बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सहरिश और आप देख रहे हैं सहरिश स्मार्ट किचन। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम बनाने वाले हैं गाजर का मज़ेदार सा हलवा। आज हम प्योर हलवाई स्टाइल हलवा बनाने का तरीका बताएंगे आपको घर में किस तरह से आप बिल्कुल हलवाइयों जैसा हलवा बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके के साथ, और ये 5 मिनटों में आसानी से बन जाता है। अगर आपने पहले कभी गाजर का हलवा नहीं बनाया तो आज की हमारी ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। इस कदर लजीज, खुशबूदार, मज़ेदार आज का हमारा ये टेस्टी हलवा जो आज हम बनाने का आपको तरीका बताने वाले हैं, दोस्तों इसको बनाकर ट्राई एक बार ज़रूर कीजिए। वैसे ही सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में गाजर का हलवा, वाह वाह क्या बात है। एक बार इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जल्दी से अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट और देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों के साथ हमने आज का ये मज़ेदार सा हलवा तैयार करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पे लाल गाजर ले ली है, इसको मैंने छील लिया है। आपने इसी तरह से गाजर ले लेनी है और इस तरह से आपके पास कटर या चॉपर मौजूद है तो आपने गाजरों को क्रश कर लेना है। मैंने यहाँ 2 किलो गाजर ली है और मैं जल्दी से इसको क्रश कर लेती हूँ। देखें जी, गाजर हमारी अच्छे से कद्दूकश हो चुकी है। हम तमाम गाजरें जो 2 किलो लेके रखी थी वो तमाम की तमाम हम जल्दी से कद्दूकश कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। गाजरों को हमने अच्छे से कद्दूकश कर लिया है। देखें, तमाम गाजरें अच्छे से हमने कद्दूकश कर ली हैं। हम इनको साइड पर रखकर आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं जो कि गाजर के हलवे में बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर बादाम हैं, इनको मैंने भिगो के रख दिया था, छिलका उतार कर काट लिया है। ये कुछ यहाँ पे अखरोट हैं, इनको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ये खोपरा है, इसको भी मैंने काट लिया है। सब्ज़ इलायची 4 से 5 अदद, इनको मैंने खोल के रख लिया है। और यहाँ पे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट खोया। खोया बनाने की रेसिपी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। खोया यहाँ मैंने आधी प्याली ले ली है। अब अपनी रेसिपी को करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले आपने एक पैन को चूल्हे पर चढ़ा देना है। 3 चम्मच आपने भर के इसके अंदर घी के डाल देने हैं। आपने घी ही इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहें तो आपके पास घी नहीं तो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर लें, लेकिन हलवे के अंदर घी ही डालना चाहिए, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। घी को थोड़ा सा गर्म होने दें। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे गाजरें जो कि हमने कद्दूकश करके रखी हैं। दोस्तों, गाजरों को कद्दूकश करने से पहले आपने अच्छे से धो लेना है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मट्टी होती है जो कि इनको छीलने के बाद मट्टी फिर भी लगी रहती है। तो इनको धोकर फिर आपने गाजरों को क्रश करना है। सारी गाजरें हमने घी में डाल दी हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पर आपने गाजरों को रखना है और इसी तरह से चम्मच चलाते रहना है। गाजरों के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, आपने तमाम पानी को खुश्क कर लेना है इसी तरह चम्मच चलाते हुए। गाजरें यहाँ बिल्कुल नरम हो चुकी हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा पानी भी छोड़ दिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें, बहुत ज़्यादा पानी गाजरों ने छोड़ा है। पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना, गाजर बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर रखती है। तो देख लें, पानी बहुत ज़्यादा है, आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना। कुछ लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, गाजर का हलवा अच्छे से नहीं बनता। उनकी सबसे इम्पोर्टेंट गलती ये होती है कि वो पानी डाल देते हैं। मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि उन्होंने गाजर का हलवा बनाया तो उन्होंने गाजरों को क्रश करके 1 गिलास पानी डाल के रख दिया, जिसकी वजह से उनकी गाजरें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो बिल्कुल भी खाने में अच्छी नहीं बनी। तो दोस्तों, आपने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने इसी तरह चम्मच चलाते रहना है। देखें, गाजरें बिल्कुल नरम होती जा रही हैं
और इनका पानी भी तकरीबन खुश्क हो रहा है। बहुत ही लजीज अभी से इसकी खुशबू आ रही है। देखें गाजरें बिल्कुल नरम हो चुकी हैं। ये अपना कलर भी बिल्कुल बरकरार रखे हुए हैं, इनका कलर भी ख़राब नहीं हुआ और बहुत अच्छे से ये गल भी गई हैं। मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, लेकिन देखें पानी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो ये गाजरों का अपना पानी है। आपने फ्लेम को हाई रखना है, तेज़ आंच पर आपने इसको रखना है, ताकि जब तक गाजरें बिल्कुल गल जाएं, नरम पड़ जाएं, पानी भी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तकरीबन 20 से 25 मिनट आपने इसी तरह से इसको चम्मच चलाते हुए फ्राई करना है। गाजरें आपकी जलेंगी भी नहीं और गल भी जाएंगी। तकरीबन काफ़ी हद तक हमारी गाजर यहाँ गल चुकी है, नरम पड़ चुकी है और इसका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया है। आप देख सकते हैं कि पानी नज़र नहीं आ रहा, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त गाजर यहाँ नरम हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ ज़रूरी अज्जा, जिसमें सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चीनी 1 प्याली, क्योंकि गाजरें भी मीठी होती हैं तो मीठा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं। आप जितना मीठा पसंद करते हैं उसी हिसाब से मीठा डाल लें। चीनी डालने के बाद आपने अच्छे से इसको एक बार फिर से भून लेना है, क्योंकि चीनी भी बहुत ज़्यादा पानी इसमें छोड़ देगी। तो आपने इसको एक बार फिर से अच्छे से भून लेना है। दोस्तों भुनाई करते हुए ही आपका हलवा तैयार होगा, आपने बिल्कुल भी ढक्कन लगाकर इसको नहीं रखना। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे चीनी का पानी खुश्क होने में। इसकी एक चाशनी सी बन जाएगी जिसे हमने खुश्क कर देना है बिल्कुल। सिर्फ इसमें मिठास रह जाए, बाकी चीनी का पानी खुश्क हो जाए। देखें ज़बरदस्त सा हमारा हलवा कितनी ज़बरदस्त लुक में है। देखें अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद है, जिसे हमने भुनाई करते हुए बिल्कुल खुश्क कर देना है। सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली ये डिश है, ये रेसिपी है। तकरीबन हलवा हमारा काफ़ी हद तक यहाँ पक चुका है। हम इसमें छोटी इलायची डाल देंगे, सब्ज़ इलायची 4 से 5 अदद, और अच्छे से हम इसको एक बार फिर से इलायची के साथ फ्राई कर लेंगे, ताकि इलायची अपनी ज़बरदस्त सी खुशबू इसमें छोड़ दें। अच्छे से आपने इसको फ्राई करना है। दोस्तों जल्दबाजी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, आपने बड़ी तसल्ली के साथ और बड़े सुकून के साथ इस हलवे को तैयार करना है, तभी इसमें ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा और बहुत शानदार सी इसमें लुक आएगी। देखें कितना ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इसका कलर, और पानी देखें, पानी का एक कतरा भी इसमें अब नहीं है। कितना खूबसूरत सा चमकदार सा गाजरों का कलर है। अब हम इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट्स हैं, आप जो चाहें इसमें डाल सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। मैं यहाँ बादाम डाल रही हूँ। बादामों को भिगोकर इनको छिलका उतार दें और इनको दरमियान से काट लें। ये थोड़े से अखरोट हैं, ये भी मैंने छोटे छोटे काट लिए थे। खोपरा है जिनको मैंने क्रश करके रखा था, और अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और एक बार फिर से इनकी भुनाई शुरू कर दूँगी। तकरीबन आपने 5 से 6 मिनट इसकी भुनाई करनी है, ताकि ये जो हमने इसमें नट्स डाले हैं ये भी अच्छे से इसमें अपनी खुशबू और अपना जायका डेवलप कर दें।
बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बनता है और सर्दियों में बहुत शौक़ से बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर आपको मिलती रहें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें बहुत ही ख़ास एक चीज़ डाल देंगे जिसके बिना हलवा हमारा अधूरा होता है, वो है खोया, जो कि मैंने आपको बताया कि मैं इसे पहले से तैयार करके रख चुकी थी। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। आधा कप मैंने यहाँ पर खोया लिया है। अब हम खोए को इसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खोए के बिना हलवे में बिल्कुल ही ना जायका होता है, ना खुशबू और ना ही इसका टेस्ट होता है। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है ताकि ये अपना सारा जायका, अपनी खुशबू और अपना बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट इसमें डेवलप कर दे, इसके अंदर छोड़ दे और ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। हम 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। बहुत ही आसानी के साथ बनने वाली ये रेसिपी है जो बहुत आसानी से और बहुत जल्द तैयार हो जाती है। अब हम इसे निकाल लेते हैं अपने प्यारे से बर्तन में, क्योंकि ये बनकर बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखें हमारे अल्लाह की रहमतें, नेमतें और उसकी बरकतें। कितना शानदार खूबसूरत सा हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है, जिसकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आज का हमने हलवा तैयार किया है, जो कि बहुत ही आसानी के साथ चंद मिनटों में तैयार हो जाता है। ऐसे अफराद जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जिस्मानी कमज़ोरी है, दिमागी कमज़ोरी है, नज़र की कमज़ोरी है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और गालें पिचकी हुई हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा अफाका होता है। ये बहुत ज़्यादा ताकत फ़राहम करता है, सर्दी को दूर करता है। अगर आप इसे नज़ला ज़ुकाम, खांसी के दौरान इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, नज़र को तेज़ करता है और अगर आपके अंदर खून की कमी है तो उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको बनाकर खाएं, ये आपको जोड़ों पट्ठों के दर्दों में भी बनाकर खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। अगर मैं सारे फ़ायदे यहाँ बताना शुरू करूँ तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप फिर स्किप कर कर के देखते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते, जिसकी वजह से आपको कुछ बातें समझ में नहीं आती और आपसे रेसिपी अच्छे से तैयार नहीं होती। दोस्तों, अगर आप इसी तरह से अपनी रेसिपी को तैयार करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को इसी तरह से फॉलो करें। अब मैं इसके ऊपर कुछ खूबसूरती के लिए बादाम डाल देती हूँ। यहाँ पे खोया है वो मैं डाल देती हूँ। इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैंने बादाम, खोपरा, खोया डाल दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसको खूबसूरत लुक दे रहा है। जितना ये देखने में हसीन है, खाने में इतना ही मज़ेदार है। दोस्तों, अगर आपको चिकन कोरमा, चिकन कढ़ाई, वाइट कढ़ाई, बिरयानी, गुड़ वाले चावल, कस्टर्ड या फिर सूजी का हलवा, सूजी का दानेदार हलवा और इसके अलावा चिकन लॉलीपॉप, अंडे की रेसिपी और इस तरह से कोई भी रेसिपी चाहिए हो तो हमारे चैनल पर मौजूद है। इसका विज़िट कीजिए और हमारी वीडियोस से फ़ायदा उठाइए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।